कि आपने कहा नारों के बल पे सनातन संस्कृति नहीं खड़ी हुई। आजकल तो नारे ही ये है, वो संस्कृति से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए, बटोगे कटोगे, अभी धर्म युद्ध लिखा है यहाँ पे। बिल्कुल सौरभ, सारे नारे ही चल रहे हैं, लेकिन उन नारों के पीछे क्या कुछ किया जाना चाहिए, और अगर ऐसे नारे भी चल रहे हैं तो उसके पीछे जो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या वो हो रहा है उस दिशा में। उसी लिहाज से स्वामी से एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या सनातन बोर्ड बनाना उचित है? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? और दूसरी चीज़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से अगर ये बोर्ड, आप लोग सनातन बोर्ड चाहते हैं कि हाँ ये बने, तो क्या अपेक्षा? एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं इसका बस केवल, क्योंकि अभी सीधी बात उठाई देवेंद्र ने, दिल्ली में धर्म संसद हुई थी, स्वामी जी उसमें गए भी थे, वहां ये मांग उठाई गई। जी स्वामी। देखिए, मैं तो अभी उस संसद से ही आया भी हूं, मैंने सुना भी, देखा भी। पहली बात तो नारों पे आ जाएं और फिर आते हैं संसद पे। नारों की जो बात आपने उठाई, नारे वहां भी मैंने सुने, लोगों ने भी चर्चा की, और एक नारा तो बहुत ही फेमस हो गया है, जो बटा वो कटा, बटोगे तो कटोगे। मुझे तो ये लगता है ये क्यों कहना पड़ा, इसके पीछे किसी को बांटने या काटने की बात नहीं है। और ये समझेंगे तो बहुत गलती हो जाएगी। बात यह है कि समझने की बात है कि जब जब भारत बटा तब तब भारत कटा, और जब जब भारत बटा तब तब भारत घटा। जब जब भारत बटा तब तब उसका नक्शा भी घटा। और आज अफगानिस्तान से लेकर अब पाकिस्तान तो सामने सामने की बातें हैं, अभी भी लोग जिंदा हैं, और बांग्लादेश बिल्कुल सामने है, कश्मीर में पीओके तो बिल्कुल सामने है जी। ये सारे कहां क्यों बटे, किस वजह से बटे, कि उनमें से कोई बटा, कोई निकला बाहर। मैं कहता हूं महारानी झांसी को ही देख लीजिए, कब उस पर आक्रमण हो गया, जब अपना कोई ऐसा व्यक्ति जो भीतर से निकला और उसने राज बताया। सोमनाथ की बात हो, काशी की बात हो, या कहीं और की बात हो, जहां जहां भी ये सारे अटैक हुए हैं, केवल एक या दो निकले, उन दो ने कुछ ऐसे रहस्य बताए। पृथ्वीराज चौहान को देख लो, सबको देखिए। मैं इतिहास के बहुत समय की मर्यादा होती है, नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज ये समझने की जरूरत है कि जब जब हम बटे हैं तब तक हम कटे हैं, और एक तो है नक्शे में कटे, दूसरा तो ये है कि सच में भी कटे, सच में भी कटे। आप ये देखिए, अभी 1920 में जी जिन्ना ने एक आवाज उठाई और उसका समर्थन किया बहुत सारे लोगों ने, और 1929 में जाकर, 24 से 29 के बीच में, लगभग 100 साल हो गए, 24 से 29 के बीच में यह किया गया कि नहीं, अब कुछ अलग होना चाहिए। ये आवाज उठी उस समय, और कांग्रेस ने भी उसका समर्थन दिया, और कुछ लोग औरों ने भी समर्थन दिया, मुस्लिम वालों तो दिया ही दिया, मुस्लिम लीग को। अब देखिए, ठीक उसी समय का नैरेटिव बन रहा है, 2024 है, और अखिल भारतीय जमीयत उलेमा जी जो कमेटी है, जी उन्होंने भी एक मांग रखी है। उस समय 14 सूत्री कार्यक्रम था, और आज 17 सूत्री कार्यक्रम को रखा गया है। जी। अगर आप 17 सूत्री कार्यक्रम को पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। और मजे की बात है कि जो इंडी गठबंधन है उसने उसको अपनी स्वीकृति भी दी, और उसके बाद फतवा भी जारी हो गया। मुझे हमारे एक बहुत काबिल एहतराम मौलाना साहब हैं, मुझे बोले, बड़े फेमस हैं, उन्होंने कहा, एक बार बात आई, साथ मिलकर ये सारे समस्या, चाहे वो जनसंख्या का मुद्दा हो या बाकी कई मुद्दे हैं, उनको सुलझाया जाए। तो मुझे बोले कि हम इबादत साथ साथ नहीं कर सकते। मैंने कहा, इमाम साहब, इबादत साथ साथ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम लोग हिफाजत तो साथ साथ कर सकते हैं। अपने वतन की हिफाजत, अपनी मिट्टी की हिफाजत, अपनी नदियों की, पेड़ों की, पहाड़ों की, इनकी हिफाजत तो कर सकते हैं, और अपने इस कल्चर की हिफाजत कर सकते हैं। मज़हब अलग हो सकता है, लेकिन कल्चर तो यहाँ का एक ही है ना, हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं, और हमें करनी चाहिए। इसलिए जो लोग नैरेटिव घड़ रहे हैं, ये इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है,
नैरेटिव घड़ेंगे लोग, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना हैं लोग तो। लेकिन अब मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है तो सबकी इतने सारे ब्रेन हैं तो इतनी सारी सोच भी होंगी, लेकिन उस सोच को अगर हम राष्ट्र के लिए लगाएंगे, फिर पार्टी की बात नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं चुनाव से पहले दल होने चाहिए, लेकिन चुनाव के बाद देश होना चाहिए। देखो अमेरिका ने क्या किया, साथ बैठे एंड उन्होंने कहा ये ट्रांसफर सत्ता का हम आपको देते हैं ताकि देश आगे बढ़े। हमें देश को आगे रखना है। अभी आपने बोला कि जो ये फतवे जारी हो रहे हैं कि सारे मुसलमान एक होकर के बीजेपी के खिलाफ वोट करो, तो आपने कहा ये ठीक नहीं है। तो ये नारा जो बटोगे कटोगे, ये भी तो हिंदुओं को एक करने के लिए है ना। अब आया बटोगे, अंतर क्या है दोनों में? नहीं, दोनों में अंतर है। एक तो आया कि आपको एक मुश्त करना है, नीचा दिखाना है, गिराना है, एक गिराने के कल्चर पे जा रहे हैं। और दूसरा आता है कि देखो भैया छोटी छोटी बातों पे मत बटो। किस बातों पे मत बटो? ये जाति पाति की जो बातें उठाई जा रही हैं, तुम ये हो, तुम छोटे हो, तुम कम हो, तुम नीच हो, तुम, अरे कैसे ये बात हम कह सकते हैं? वाल्मीकि जी को देखो तो, शबरी जी को देखो तो, इवन रावण भी इतना ब्राह्मण था लेकिन विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन गलत काम किया तो वो भी आपको पता है किस श्रेणी में आज लोग रखते हैं। कोई किसी ने अपने बेटे का नाम आज तक रावण नहीं रखा। सही। क्यों? बात यह आई थी कि अगर समाज को सही तरीके से चलाना है, समाज को सही दिशा में ले जाना है, तो आपको वो संस्कृति अपनानी पड़ेगी जो सबको साथ लेकर चले। वो दायरों में लाना होगा जो दीवारों को खड़ी कर तोड़ दे, दरारों को भर दे और दिलों को जोड़ दे। तो अब आया बटेंगे कटेंगे, नेगेटिव नारा नहीं मानते। नहीं, ये बटेंगे कटेंगे क्या किया गया कि जातियों में अगर तुम बढ़ जाओगे, सच्ची बात तो यह है जातियां ये हमारा कोई आइडिया नहीं था। सनातन में जातियों का आइडिया, सनातन का सम्मान करता है सनातन, लेकिन हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये भगवत गीता जो पूरे वर्ल्ड में, मेरे को भी ईरान के बहुत बड़े विद्वान मिले, UN में मिले थे, उन्होंने कहा कि मैंने जब गीता को पढ़ा मुझे लगा कि मुझे पूरा पढ़ना चाहिए। कैन आई कम टू इंडिया फॉर 1 month एंड स्टे? अब सोचिए अगर 2 पंक्तियां भी कोई पढ़ लेता है सनातन के इन ग्रंथों की, तो उसको लगता है कि मुझे तो वहां जाकर इसको पूरा पढ़ना चाहिए। कैन आई कम, एम आई अलाउड, मैं आ सकता हूं? मैंने कहा क्यों नहीं आ सकते हो तुम, बिल्कुल आओ और पढ़ो और सीखो। और मैं ये कहता हूं अपने ग्रंथों को लोग पढ़ें, अपनी किताबों को लोग पढ़ें, अपने इतिहास को लोग पढ़ें, तो पता लगेगा आज तक इतिहास को छिपाया गया, जो छपना चाहिए था उसे छिपाया गया, और जो छिपाया जाना चाहिए था उसे छापा गया, उसे छापा गया।